Assalamu alaikum students. First of all, advance Eid Mubarak to all of you. Wish you a happy Eid and to your whole family. Now, dear students, we are studying a chapter carbon and its compounds, and in last lecture we have discussed about the classification of hydrocarbons. That was very important topic. Now today we will discuss about functional groups and homologous series. First of all, we will discuss about functional group. What is functional group? Functional group is a group of atoms or atom which when attached to any organic compound makes the organic compound reactive and decides its functions. It is called functional group. For example, this is methane. If we will remove one hydrogen from methane and will add plus OH hydroxyl group, there is formation of CH3OH. CH3OH. जो ये अल्केन था ये बन गया अल्कोहल. किसकी वजह से अल्कोहल बन गया? इस OH की वजह से. तो ये OH एक्ट किया है एक फंक्शनल ग्रुप. तो यही मैंने कहा फंक्शनल ग्रुप इज ए एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल जो रेस्पॉन्सिबल है कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज इसने चेंज की. किसने चेंज की? इस OH ने चेंज की. तो ये एक्ट करता है एज फंक्शनल ग्रुप. वही फंक्शनल ग्रुप ये एक ग्रुप ऑफ एटम होता है. जब ये अटैच होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्ट करता है और सारी जो प्रॉपर्टी इसकी होती है वो अब डिटरमाइन करता है कौन? यही फंक्शनल ग्रुप. अभी तक तो ये अल्केन था, CH4 अल्केन था. अभी जब हमने इसमें OH डाला तो अब ये बन गया CH3OH. अब ये अल्कोहल बन गया. अल्कोहल की अलग फंक्शन है और अल्केन की अलग फंक्शन है. इस अल्केन की सारी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज की है किसने? वो चेंज की है OH ने. इसी तरह म्यून जिगर C2H6 है जिसको आप इथेन कहते हो. वहां से अगर एक हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे, ऐड करेंगे COH, यहां पे बनेगा यहां आप CH4 की ही बात करोगे. शाबाश, ये CH4 ही है. यहां पे बनेगा CH3COOH. इसको आप कहते हो एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड. कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है. CH4 को हमने COOH डाला और हाइड्रोजन एक बाहर निकाला, वहां पे CH3COOH बना. तो म्यून जिगर अभी तक यही अल्केन था. अभी एक और फंक्शनल ग्रुप डाला COH, अब ये एसिटिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया. समझ आई म्यून जिगर? तो COOH ने इसको एथेनोइक एसिड बनाया, इसको इसने एसिड बनाया, ऊपर OH ने अल्कोहल बनाया. तो दोनों में क्या फ़र्क है? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप COOH है. बिकॉज अल्केन को इस टाइम एथेनोइक एसिड किसने बनाया है? इसको इस एथेनोइक एसिड COOH ने. कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की मैं यहाँ लिख रहा हूँ. OH इसको कहते हैं अल्कोहलिक ग्रुप. क्या कहते हैं? अल्कोहलिक ग्रुप. ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, मतलब जिसके साथ OH अटैच होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड तो वो अल्कोहल बन जाएगा. दूसरा है COOH, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप. क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप. एक और है जिसको हम CHO कहते हैं, इसको कहते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप. एल्डिहाइडिक ग्रुप. दूसरा है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इसको कहते हैं कीटोनिक ग्रुप. ये चार है मेन फंक्शनल ग्रुप. इसी तरह NH2 ग्रुप है जो एमाइन ग्रुप बनाता है, या RCOR बनाता है एस्टर ग्रुप. एथर ग्रुप ऐसे ही बनाता है RCOR. हाँ, RCOOR एस्टर है, एथर. इसी तरह एक और ग्रुप है, समझे उनमें जिगर एसिड एनहाइड्राइड्स, एसिड एमाइड्स. ये बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स है केमिस्ट्री में जो आपको पता होना चाहिए.
तो OH अल्कोहलिक ग्रुप है, COOH जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो है CHO, मतलब हाँ CHO का मतलब है जिगर में कार्बोनाइल ग्रुप को एक पे हाइड्रोजन अटैच हो गई। मैंने आपको पढ़ाया कीटोन्स में दोनों पे अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं। जिगर में समझ आया? शाबाश। फॉर एग्जांपल अगर आप कीटोन देखोगे ना, ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे दोनों पे अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। जो वो होता है उसमें एक पे अल्काइल ग्रुप और दूसरे पे क्या होता है, हाइड्रोजन अटैच। बेटा समझ आ रहा है? शाबाश। अब यहीं पे एक और टर्म है जहां जिसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप किसको कहते हैं? अल्काइल ग्रुप कहते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। अल्काइल ग्रुप कहते हैं व्हेन वन हाइड्रोजन is removed from an alkane। जब एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है अल्केन से, वहां पे अल्काइल ग्रुप बनता है। फॉर एग्जाम्पल CH4 से एक हाइड्रोजन बाहर निकालो, क्या बन गया? CH3। इसको कहते हैं मीथाइल ग्रुप। क्या कहते हैं? मीथाइल। या हम इसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप। समझ में जिक्र। इसी तरह C2H6 से एक हाइड्रोजन निकालो बाहर, बन जाएगा C2H5, जिसको आप इथाइल कहते हो। और इन दोनों, मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, हर किसी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल आर से। शाबाश गोबर में। क्या मैंने कहा? अल्काइल ग्रुप्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अल्काइल ग्रुप किसको कहते हैं? अल्काइल ग्रुप इज अल्काइल ग्रुप व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन अल्केन। जब अल्केन से, अल्केन किसको कहते हैं? अल्केन उसको कहते हैं जहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। जब वहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है, वहाँ पे बन जाता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप उसको कहाँ से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल कभी आपको लिखा होगा ROH, आप बोलोगे इट इज़ अल्काइल ग्रुप, इट मे बी CH3, इट मे बी C2H5। बेटा समझ आया? तो चाहे मीथाइल हो, जब एक मीथेन से हाइड्रोजन रिमूव किया जाएगा, इसको मीथाइल कहते हैं। जब इसको C2H6 इसको हम ईथेन कहते हैं। जब ईथेन से हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है तो इसको इथाइल बोलते हैं। इसी तरह प्रोपेन से, जिसमें 3 कार्बन होते हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है तो प्रोपाइल बन जाता है। बेटा समझ आ रहा आपको? शाबाश। इसके बाद बात करेंगे हम होमोलॉगस सीरीज की। किसकी बात करेंगे? होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज किसको कहते हैं? इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which differ by CH2 group, which differ by CH2 group। मैंने गोब्रो होमोलॉगस सीरीज, ये सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो डिफर होते हैं बाय CH2 ग्रुप। जो डिफर होते हैं बाय CH2 ग्रुप। इधर देखिए एक होमोलॉगस सीरीज में दिखाता हूं यहाँ पे अल्केन्स की। इसको कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं? मीथेन। CH4 को कहते हैं मीथेन। अगर हम इस मीथेन को ऐड करेंगे CH2, यहां पे क्या बनता है? C2H6 बनता है कि नहीं बनता? इस C2H6 को और CH2 ऐड करेंगे, क्या बनेगा? C3H8। इस C3H8 को और CH2 ऐड करेंगे, क्या बनेगा? C4H10। इसको कहते हैं मीथेन, इसको कहते हैं इथेन, इसको कहते हैं प्रोपेन, इसको कहते हैं ब्यूटेन।
मैंने गोब्रो किया क्या हमने, ये सीरीज ऑफ ऑर्ग, इसको कहते हैं अल्केन की होमोलॉगस सीरीज। मैंने गोब्रो हमने सिर्फ इतना किया, हमने मीथेन को ऐड किया CH2, और जो इसका दूसरा मेंबर बना वो भी अल्केन ही है, वो ईथेन है, वो इसी का मेंबर है। मगर फ़र्क क्या है, मगर फ़र्क सिर्फ इसको CH2 है, हमने CH2 ऐड किया, ये दूसरा मेंबर बन गया। इसी तरह म्योन गोबर, इसी तरह इधर देखिए आप, मैंने C2H6 को और CH2 ऐड किया, क्या बना C3H8, वहाँ पे प्रोपेन बना। इसी तरह C3H8 को CH2 ऐड किया तो ब्यूटेन बन गया। तो म्योन गोबर यहाँ पे होमोलॉगस सीरीज में एक ही सीरीज के कंपाउंड, एक ही फैमिली, ये एक ही फैमिली, ये अल्केन फैमिली है, मगर इस फैमिली के दरमियान जो डिफरेंस है वो है म्योन जिगर किसकी, वो डिफरेंस है CH2 ग्रुप की, वो डिफरेंस है CH2 ग्रुप की। एक और ऊपर मैं फंक्शनल ग्रुप एक और सीरीज में ड्रा कर रहा हूं, इधर देखिए, ये अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज है। ये जो CH3OH है, ये पहला मेंबर है, इसको कहते हैं मेथनॉल। क्या कहते हैं, मेथनॉल या मीथाइल अल्कोहल कहते हैं। जब हम इसको CH2 ऐड करते हैं, यहाँ पे बनता है C2H5OH, इसको कहते हैं एथेनॉल। क्या कहते हैं, एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। और CH2 ऐड करते हैं, यहाँ पे बनेगा C3H7OH, ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। इसी तरह CH2 और ऐड करेंगे, यहाँ पे बनेगा C4H9OH, यह है C4H9OH, जिसको कहते हैं ब्यूटेनॉल, इसको कहते हैं प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल या ब्यूटाइल अल्कोहल। तो म्योन जिगर ये अल्कोहल की एक और होमोलॉगस सीरीज है। डिफरेंस क्या है, सिर्फ इसमें CH2 ग्रुप है। आप सिर्फ CH3OH को ऐड करो, CH2 यहाँ दूसरा मेंबर बनेगा, और CH2 ऐड करो तीसरा मेंबर बनेगा, और CH2 ऐड करो चौथा मेंबर, पांचवा, छठा, सातवां। इसी तरह इनकी बड़ी जो फैमिली है अल्कोहल की, वो सारे मेंबर्स बन जाएंगे। यह वन अल्कोहल फैमिली, यह वन अल्केन फैमिली। सिर्फ फर्क है, पहले मेंबर को ऐड करना है CH2, वहाँ पे दूसरा प्रोसीडिंगली सक्सेसिवली अपना अपना मेंबर बनता है, तो इसको होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। तो वही मैंने कहा, होमोलॉगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच डिफर बाय CH2 ग्रुप। अल्कोहल पहले वाले को कहते हैं मेथनॉल या मीथाइल अल्कोहल कहते हैं, इसको मीथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। जब CH2 ऐड किया तो बन गया एथेनॉल, जिसको आप इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, और CH2 ऐड किया बन गया C3H7, बन गया प्रोपेनॉल या प्रोपाइल अल्कोहल, और CH2 ऐड किया C4H9 बन गया, जिसको आप ब्यूटेनॉल कहते हो या कहते हो ब्यूटाइल अल्कोहल। अब याद रखिए, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसके, होमोलॉगस सीरीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला वाला जो है, दे हैव सेम जनरल फार्मूला। members of homologous series have same general formula. फॉर एग्जाम्पल अल्केन की है CnH2n+2। मैंने गोबरो वुच सा होमोलॉगस सीरीज वन क्या कैरेक्टर आसन। पहला कैरेक्टर जो है इनका, ये सेम जनरल फार्मूला, अल्केन जो है, इन अल्केन्स की जनरल फार्मूला है CnH2n+2, है ना। इनकी है CnH2n+1OH। समझ चाहिए, हाँ, इसकी आ जाएगी ऐसे CnH2n+1OH। तला इधर देखेंगे, अगर टू देखेंगे C2H2+2 को 4+1 को 5OH, C2H4। हाँ, तो ये जनरल फार्मूला है अल्कोहल्स की। CnH अल्कोहल, अल्केन्स की क्या है, अल्कोहल्स की CnH2n+1+OH। अल्कोहल फैमिली की एक जनरल फार्मूला है, अल्केन फैमिली की अपनी जनरल फार्मूला है। तो हर किसी होमोलॉगस सीरीज की एक जनरल फार्मूला होती है, बेटा समझ चाहिए। दूसरा, possess same functional group। दूसरा कैरेक्टर जो है होमोलॉगस सीरीज का, यमन सेम फंक्शनल ग्रुप। और मैंने गुब्रो, अगर आप अल्कोहल फैमिली की बात देख, हर किसी अल्कोहल फैमिली में OH जो है
हर किसी में OH है, मतलब अत सारसी फैमिली कुछ फंक्शनल ग्रुप OH। अगर मैं इथे पे एसिटिक एसिड फैमिली है, कार्बोक्सिलिक एसिड तिमन मज है COH ग्रुप। तो याद रखिएगा यमन आसन पोजेस सेम फंक्शनल ग्रुप। किनको सेम फंक्शनल ग्रुप होता है म्यून जिगर? इन्हीं होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स को। जो ये एडजेसेंट मेंबर्स है ना CH4 C2H6 यमन वना होमोलॉगीज। क्या वना? होमो LOGUES। क्या कहते हैं इनको? होमोलॉगीज। HOMOLOGUES। दे आर कॉल्ड होमोलॉगीज। मतलब एडजेसेंट मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलॉगीज। मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दे आर होमोलॉगीज। तीसरा वाला जो इनका करेक्टर है किनका म्यून जिगर? इन्हीं इनका दे हैव ए डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप। यमन हसा डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप, यह तुम पाई। और म्यून जिगर इनका है दे कैन बी प्रेप, दे हैव जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। समझ होमोलॉगस सीरीज कैन बी प्रेपेयर्ड by the general method of preparation, can be prepared by general methods of preparation, by general, they have general methods of preparation, by general methods। मैंने गुब्रो ऑलमोस्ट इन सब की जो प्रेपरेशन है वो सेम होगी। अल्केन सब की एक ही प्रेपरेशन होगी, मतलब एक ही तरीके से हम इनको बना सकते हैं। दे हैव जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, दे कैन बी प्रेपेयर्ड बाय जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। समझ रहे हो? दे कैन बी प्रेपेयर्ड जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। और म्यून जिगर इसके बाद है यमन हसा आसन म्यून जिगर दे हैव ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। यमन ऑलमोस्ट आसन सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। कॉमन म्यून जिगर होमोलॉगीजन। क्या जो म्यून जिगर देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये एक ही फैमिली है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। या अल्कोहल CH3OH, C2H4OH, C3H7 अल्कोहल्स की सेम फैमिली, बिकॉज इनके पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है, एक सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। बेच लास्ट लेखन बिटवीन द टू एडजस्ट दे हैव डिफरेंस ऑफ 14 एटॉमिक मास यूनिट। यमन हसा डिफरेंस आसन कचन हज 14। यह 5th कैरेक्टर इनका। दे हैव द म्यून जिगर क्या 14 एटॉमिक मास यूनिट की डिफरेंस है। क्यों? बिकॉज अगर आप CH2 की बात करोगे, CH2 का मास है 12 + 2, वह है 14U। तो 14 एटॉमिक मास की डिफरेंस है। अगर तुम म्यून जिगर मीथेनस तो इथेनस कड़ियो मास, यमन दोन दरमियान डिफरेंस CH2 ग्रुप, सो गो इनडायरेक्टली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप, और यू कैन से देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 14 एटॉमिक मास। वुचो अगर आप मीथेन की बात करोगे, मीथेन में कितना मास है? 12 + 4 हो गया 16। अगर इथेन की बात करोगे C2H6 की, वो हो गया 24 + 6 हो गया 30। तो डिफरेंस अगर निकालोगे 30 - 16 वो कितना हुआ? 14। वही मैंने कहा देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 14 एटॉमिक मास यूनिट बिटवीन द टू एडजेसेंट होमोलॉगीज। दो होमोलॉगीज के दरमियान देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 14 एटॉमिक मास यूनिट। फिर से मैं रिपीट करूंगा। होमोलॉगस सीरीज किसको कहते हैं? होमोलॉगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच डिफर बाय CH2 ग्रुप। द टू एडजेसेंट मेंबर्स आर कॉल्ड होमोलॉगीज। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी अल्केन होमोलॉगस सीरीज की और अल्कोहल होमोलॉगस सीरीज की। अल्केन का पहला मेंबर इथेन है, मीथेन है। जब ऐड किया CH2 इथेन बन गया। प्रोपेन और ब्यूटेन या पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन बन जाएगा। इसी तरह म्यून जिगर अल्कोहल में पहला मेथनॉल है या मीथाइल अल्कोहल CH2 ऐड करेंगे तो दूसरा मेंबर बने इथाइल अल्कोहल बनेगा। एथनॉल या प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल ऐसे ही बन जाएगा, अपनी फैमिली बन जाएगी। यमन अ कैरेक्टर दे हैव सेम मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, they possess same functional group, can be prepared by general methods of preparation, they have almost same chemical properties। समझ चाहिए और they differ by 14 atomic mass unit between the two adjacent homologies there is a difference of 14 atomic mass unit। बेतु छ याद members of homologous series show a regular gradation in physical properties with rise in molecular mass। ये आपको याद रखना है। Herkenus functional group, फंक्शनल ग्रुप आप जानते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डिफर बाय CH2 विच व्हेन अटैच्ड टू एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्टिव करता है और डिसाइड करता है इसकी फंक्शंस को। याद है जो
फंक्शनल ग्रुप की और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा। फंक्शनल ग्रुप जो है इट इज़ अ साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, इट इज़ अ साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। बेह हसा compounds having the same functional group show similar chemical properties and functional group is the basis for nomenclature of organic compounds। जब हम नेम करते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तो फंक्शनल ग्रुप का बहुत अच्छा खासा काम है। बे ऑल कंपाउंड्स विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप दे बिलोंग टू द सेम क्लास और फैमिली, जिसको आप होमोलॉगस सीरीज कहते हो। बेटा समझ आया? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।